नमस्कार दोस्तों आज मैं चित्रकूट की चार धाम यात्रा पर जा रहा हूं। इस वक्त मैं चित्रकूट के ऑटो स्टैंड पर पहुंचा हूं। इसे यहां पर रामघाट ऑटो स्टैंड कहते हैं एवं चार धाम यात्रा के लिए यहीं से ऑटो मिलते हैं। मिल गया दोस्तों चार धाम के लिए ऑटो, और चार धाम के लिए ऑटो आपको रामघाट ऑटो स्टैंड से मिल जाता है। यहाँ से शेयरिंग में ऑटो चलते हैं जो 100 रुपये प्रति सवारी लेते हैं एवं चार धाम की यात्रा कराने के बाद पुनः आपको रामघाट ऑटो स्टैंड ही छोड़ देते हैं। चित्रकूट की इस चार धाम यात्रा के पहले धाम में इस वक्त हम श्री जानकी कुंड, जिन्हें जानकी चरण भी कहते हैं, वहाँ पहुँचे हैं, जिसके लिए जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं इसी से अंदर जाना होगा। चलिए फिर चलते हैं। जानकी कुंड के लिए हमें इन सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा एवं सामने में जहाँ पर आपको पानी लास्ट में नजर आ रहा है वही है जानकी कुंड। जिस गेट पर ऑटो ने हमें छोड़ा था वहां से लगभग पैदल 2 मिनट इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर इस वक्त हम जानकी कुंड पहुंचे हैं। और जो सामने आप ये मंदिर देख रहे हैं यही जानकी कुंड है एवं यहीं पर माता सीता जी के चरण भी है। माता सीता का ही एक नाम जानकी भी है। और सामने आपको यहाँ पर झरना भी आता है, अभी हम आपको उधर भी लेकर चलेंगे। सीता जी आप यहाँ नहाती थी। अच्छा। नहाने के बाद यहाँ बैठती थी, ये श्रृंगार करती थी। माता जो हम सूर्या श्रृंगार दिया था वही श्रृंगार वो करती थी। ये कुंड जो बना है छोटा सा, ये वाला, ये हवन वेदी कुंड है। जानकी जी ब्रह्मा जी पुरोहित थे जो हवन पूजन करने आते थे उनके, इसलिए मानता है ये माता का चरणोदक है। उसमें हाँ। वो जल को पीते हैं, अपनी मनोकामना के लिए दान करते हैं, जो यथाशक्ति जिसकी श्रद्धा है, यही यहाँ की मानता है। इस कुंड के जस्ट किनारे में ही ये नदी भी एक यहाँ पर बहती है, जहाँ का नजारा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जानकी कुंड भी एकदम प्राकृतिक स्थान है, हरा भरा स्थान है। इस वक्त अभी हम इस नदी पर और जानकी कुंड पर आपको दर्शन कराए हैं और अब हम आपको झरने की तरफ लेकर जाते हैं। जो झरना उधर की तरफ गिरता है, अब हम उधर ही बढ़ रहे हैं। इस झरने के पास में बहुत अच्छा घाट भी बना हुआ है जहाँ पर कुछ श्रद्धालु आते हैं एवं वे स्नान करते हैं। और इस वक्त मैं आपको इस झरने के एकदम नज़दीक लेके जा रहा हूँ। यहाँ का देखिए एक खूबसूरत नज़ारा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ की प्राकृतिक पानी की आवाज़ को सुनिए। जानकी कुंड के जस्ट बगल में ही आपको कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें भी देखने के लिए मिलती हैं, जिन पर बैठकर यहाँ आने वाले पर्यटक फोटोग्राफी करते हैं। श्री राम जानकी कुंड में दर्शन करने के बाद पुनः मैं उसी स्थान पर आ गया हूँ जहाँ पर ऑटो ने हमें छोड़ा था। और अब हम यहाँ से अपने अगले स्फटिक शिला के लिए जा रहे हैं। जानकी कुंड से लगभग 10 मिनट ट्रेवलिंग करके इस वक्त हम स्फटिक शिला पहुँचे हैं। स्फटिक शिला के लिए सामने रास्ता जाता है जिस पर इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर जो सामने आपको स्थान नजर आ रहा है वही है स्फटिक शिला। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको स्फटिक शिला में दर्शन कराते हैं। श्री राम। ये स्फटिक शिला है जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। जितना टेम्परेचर अभी है इतना मई जून में भी रहता है, यानी ये पत्थर गर्म नहीं होता है। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज मैं 3 मिनट में बताऊंगा, मेरे यहाँ टाइम नहीं लगता। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी और गजरा बनाया, माता का अलंकार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक पे भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है, कौवा एक आंख का होता है। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी। ये माता जानकी का पैर है, पीछे लखन पीड़ा, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप ध्यान से देखें, ना डर है, ना लूट है, न झूठा है। क्यों? यहाँ पंडा नहीं, ये महात्मा की जगह है। कभी आए होंगे तो मालूम होगा। बेटा जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन फरा, जहाँ वो बंदर बैठा किनारे, देख रहे हो, वो बंदर चल रहा है। यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार, साल में दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, परिक्रमा 2 बार जरूरी है। परिक्रमा तब होगा जब सब लोग खड़े हो जाओ।
सबरी माता का प्रसाद। ये बेर का प्रसाद मतलब क्या होता है? राम जी ने खाया था ना सबरी माता के जूठे बेर का प्रसाद है। अच्छा। ये यहाँ प्रसाद के रूप में यहाँ पे खाते हैं। सबरी बेर महाप्रसाद राम जी का प्रसाद खा के जाइए, खाने का पैसा नहीं लगता। स्फटिक शिला के बाद अब हम अपने अगले धाम सती अनुसुईया जी आश्रम जा रहे हैं। स्फटिक शिला से लगभग 20 मिनट ट्रेवलिंग करके इस वक्त हम अपने तीसरे धाम माता सती अनुसुईया जी आश्रम पहुंचे हैं। एवं जिस ऑटो से हम आए थे वो ऑटो इधर ही खड़ा हो जाता है एवं यहाँ से लगभग 10 मिनट के लिए पैदल चलना पड़ता है। जो रास्ता माता अनुसुईया जी आश्रम के लिए जाता है उसी पर इस वक्त हम बढ़ रहे हैं। माता सती अनुसुईया जी का आश्रम ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इसी पर है। अब हम इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस स्थान पर हमें ऑटो ने छोड़ा था वहां से लगभग 10 मिनट ट्रेवलिंग करके इस वक्त मैं माता सती अनुसुईया जी आश्रम पहुंच गया हूं। एवं सामने में आप माता सती अनुसुईया जी आश्रम देख सकते हैं। इस वक्त मैं माता सती अनुसुईया जी के आश्रम के ठीक सामने है। मेरे पीछे आप ये आश्रम देख सकते हैं। एवं यहाँ का नज़ारा देखिए आप कितना बेहतरीन है। इधर ये आश्रम है माता सती अनुसुईया जी एवं इधर सामने नदी बहती है और उसके सामने में पूरा हरा भरा नज़ारा है, एकदम प्राकृतिक व्यू है। मुख्य आश्रम ये है जिसे मैं इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यह एकदम पहाड़ी के नीचे है। आप कह सकते हैं कि पहाड़ी जहाँ से स्टार्ट होती है पहाड़ी के थोड़ा ऊपर है और इस आश्रम में जाने के लिए हमें यहाँ से इन सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चबूतरे पर आते हैं तो सामने से एक सीढ़ियाँ और प्रारंभ होती हैं जिनसे चढ़ के आप इस आश्रम पर पहुँचते हैं। जैसे ही आप इस आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको श्री परमहंस जी की समाधि के दर्शन होते हैं। परमहंस जी की समाधि के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको माता सती से रिलेटेड विभिन्न चित्रण देखने के लिए मिलता है। दोस्तों जैसे ही आप इस आश्रम के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर आपको माता सती अनुसुईया जी का जो मुख्य मंदिर है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें इस वक्त आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। माता जी के मंदिर के जस्ट सामने अत्रि मुनि जी का आश्रम है जहाँ पर भगवान जी के आपको वनवासी राम के रूप में दर्शन होते हैं। ये माता अनुसुईया महासती अनुसुईया माता का स्थान है और किस तरह माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ बालक बनाया, क्या महत्व है। तो माता अनुसुईया जब मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया तो माता अनुसुईया की महिमा तीनों लोक में विख्यात हो गई। तो जय जयकार होने लगी माता अनुसुईया। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां थी वो आपस में झगड़ रही थी कि हम तीनों में बड़ा कोई नहीं। तो नारद जी प्रकट हो। नारद जी पूछते कि नारद बेटे हमको बताइए तीनों में हमारे में सती कौन है। तब नारद जी बोलते कि चित्रकूट पावन परम खगमग करत विहार, अनुसुईया सबसे बड़ी जो अत्रि मुनि की नार। आप लोगों से भी बड़ी माता अनुसुईया है, अत्रि मुनि महाराज की पत्नी। ये कैसे हो सकता है, हमसे बड़ी है, हम परीक्षा लेंगे। अच्छा। तो अपने पतियों के पास भेज गई और बोले कि प्रभु माता से कि आप परीक्षा लेने जाइए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ माता से के यहाँ परीक्षा लेने आते हैं। एक साधु का भेष बनाकर यहाँ माता से बहुत प्रसन्न होती कि हमारे कुटी में 3 संतान है। उनको आसन लगाकर बैठा दिया। माता से जब फल फूल सामने लाती है तीनों साधु के ऊपर, तो तीनों साधु बोलते मैं ऐसे भोजन नहीं किया, हमारी शर्त है। तो माता से बोलती आपका क्या शर्त है, आप बताइए। तो तीनों साधु बोलते जो स्त्री निर्वस्त्र होकर गोद में बैठाकर भोजन खिलाएगी उसी के हाथ से भोजन करेंगे, अन्यथा यहाँ से हम श्राप देकर चले जाएंगे। माता अनुसुईया सोच में पड़ जाती है कि कैसे महात्मा ऐसे बोल रहे हैं, एक स्त्री को निर्वस्त्र देखना चाहते हैं। तब उनको आकाशवाणी होती कि हे अनुसुईया कोई साधु संत नहीं, ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के आपकी परीक्षा लेने आए, वो जैसे भोजन करें वैसे खिलाइए। तब माता से कमंडल में जल लाती है और तीनों साधु के ऊपर छींटा लगाती है। तो 6-6 महीने का बालक बन गए। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने का बालक बन गए। अच्छा। तब 6-6 महीने का बालक बन गए तो 6-6 महीने का बालक को ज्ञान इतना नहीं रहता कि हमारी माँ कैसे है जी। उनके शर्तों के अनुसार भोजन खिलाया। 6 मास हो गए अपने लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश हम नहीं गए।
जिनकी पत्नियां जी लक्ष्मी जी, सरस्वती, पार्वती घबरा गई। 6 मास हो गए, पति वापस नहीं है, कहाँ गए। तब नारद जी प्रकट होते हैं, नारद जी से तीनों देवियां पूछती हैं कि नारद बेटे 6 मास हो गए, हमारे पति वापस नहीं आए। तब नारद जी बोलते कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव मिलकर के लालना। अच्छा। मारे खुशी के मैया फुली न समाती, गोदी में लेते कहीं पालना झुलाती। आपके पति कभी वापस नहीं आएंगे, माता ने उनको बालक बना दिए। बोले कैसे अब हम अपने पति अपने सुहाग को वापस कर सकें। तो बोले जाइए माता से के यहाँ क्षमा याचना मांगिए। तब यहाँ हर मंदिरों में झांकियों में दर्शाया गया है, तो वहाँ दर्शाया गया है तीनों देवियां माता से के यहाँ आती है, लक्ष्मी जी, सरस्वती, पार्वती, और माता अनसुईया से क्षमा याचना मांगती कि माँ हमसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप हमसे भी बड़ी हैं। तब माता अनसुईया को करुणा आता है, उनके पति वापस कर देते हैं। यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश जाने लगते हैं। तो माता अनसुईया पालना में जाकर दुखी हुई, क्योंकि पालना अभी तक हरा भरा था, से खाली होने लगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं कि माँ कुछ आशीर्वाद, कुछ वर मांगिए। माता उनसे बोली चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, माँ कभी बेटे से आशीर्वाद नहीं मांगी, लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि आप भगवान है, तो 2 वरदान दीजिए। एक के पति के चरणों में स्नेह बढ़ता रहे, सुहाग हमारा अमर रहे। दूसरा, आप ही हमारे घर में जन्म लीजिए। तो माता अनसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि। ये माता अनसुईया के पुत्र हैं। ये माता अनसुईया की कहानी है। बोलो माता अनसुईया की जय जय। दोस्तों, अभी तक हमने आपको 3 धाम घुमा दिए हैं और अब हम अपने अगले धाम यानी चौथे धाम के लिए, गुप्त गोदावरी के लिए जा रहे हैं। माता सती अनुसुईया जी आश्रम से लगभग 20 मिनट ट्रेवलिंग कर इस वक्त हम अपने चौथे धाम गुप्त गोदावरी पहुंचे हैं। एवं गुप्त गोदावरी जाने ऑटो गुप्त गोदावरी से थोड़ा पहले ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ से आगे थोड़ा पैदल बढ़ना पड़ता है। जिस जगह पर ऑटो छोड़ता है वहां से 5 मिनट पैदल चलने के बाद गुप्त गोदावरी के लिए इन सीढ़ियों से जाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इन पीछे वाली सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आते हैं तो गुप्त गोदावरी में जाने के लिए इधर टिकट काउंटर है। चलिए अब मैं भी टिकट लेता हूँ। यहाँ पर टिकट का प्राइस 25 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगता है। एक टिकट मैंने ले लिया। कुछ इस टाइप का टिकट यहाँ पर मिलता है गुफा में जाने के लिए। जैसे ही आप टिकट लेकर आके बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका टिकट चेक होता है। थैंक यू। अब हमारा टिकट चेक हो गया है और अब हम गुप्त गोदावरी गुफा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप टिकट लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में भी बहुत अच्छे यहाँ पर नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। एक तो गुप्त गोदावरी एकदम पहाड़ी के नीचे गुफा है और यहाँ से जो पानी गिरता है उसका सीन बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुफा में जाने के लिए आपको एक तो सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है एवं श्रद्धालु इतने आते हैं कि आपको लाइन लगाकर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आज लाइन यहाँ पे बहुत लंबी लगी हुई है जिसमें हम लगे हुए हैं। इस वक्त आप ये लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आगे तक बहुत लंबी लाइन है, पीछे तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इस वक्त हम फर्स्ट गुफा के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, एक पानी वाली एक एवं दूसरी बिन पानी वाली है। पहले हम बिन पानी वाली गुफा में जा रहे हैं जिसके लिए ये वाला गेट है जिसमें इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं। इस गुफा में जाने का जो रास्ता है बहुत ही संकरा है, इसीलिए हमें इस गुफा में बड़ा ही संभल कर प्रवेश करना होगा। एकदम पत्थरों के बीच में है ये गुफा, ऊपर और नीचे पहाड़ी है। आप देख सकते हैं पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, लेकिन रास्ता इतना संकरा है कि बड़े संभल कर चलने की जरूरत है। और ये फाइनली इस संकरे मार्ग को पार करते हुए इस वक्त हम जो प्रथम गुफा है उस पर आ गए हैं। इस गुफा के अंदर आपको विभिन्न स्थान देखने के लिए मिलते हैं जिनको एक एक करके अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं इस गुफा के नीचे आ गया हूं जिसका एक व्यू मैं आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के स्थानों के दर्शन आपको कराते हैं।
इस वक्त हम इस स्थान के पहले मंदिर पर आए हैं जहां पर भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। जहां पर हमने इस वक्त आपको दर्शन कराए हैं, यह वो स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम वनवास के समय पर रहे थे। चलिए अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और अगले स्थान पर चलते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह रास्ता धनुष कुंड की तरफ जाता है। इस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ने पर माता सीता जी का कुंड आता है, जिसके दर्शन इस वक्त मैं आपको करा रहा हूँ। सीता कुंड से थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक खटखटा चोर का स्थान है। चलिए अब हम आपको वहाँ पर भी लेकर चलते हैं। ऊंचे खटखटा चोर भी एक ऊंचे स्थान पर स्थापित है, जिसके लिए हमें इन सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। दोस्तों, जो स्थान इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है खटखटा चोर। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार जब माता सीता विश्राम कर रही थी, तो यह खटखटा चोर माता सीता के आभूषण लेकर भाग रहा था, तो भगवान ने उनको यहाँ पर बांध दिया था। खटखटा चोर के स्थान से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इधर यह धनुष कुंड है, जिसे गुप्त गोदावरी नदी का उद्गम भी कहते हैं। चलिए अब हम उधर ही लेकर चलते हैं, जिसे गोदावरी नदी उद्गम भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वही कुंड है जिसके बारे में गंगा गुप्त गोदावरी का उद्गम माना जाता है। इसको धनुष कुंड भी कहते हैं, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गंगा गुप्त गोदावरी थोड़ा सा जल माथे में लगा लो, जल माता सीता। कौन सा स्थान है गुरु? ये गंगा गुप्त गोदावरी कहलाते धनुष कुंड उद्गम स्थान। यहाँ से नदी प्रकट होती है। थोड़ा थोड़ा जल माथे में चढ़ा लो, जल ले लो माता जी का। भी चलिए, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान राम जब आए थे, तब ये राक्षस मयंक नाम का राक्षस है खटखटा चोर। ये माता जानकी जी के कपड़े लेके भागा था। लक्ष्मण जी उसको पकड़ के उल्टा टांग दिया। जब टांग दिया तब भगवान से भोजन मांगा कि मैं खाऊंगा क्या? बोले जो कलयुग में दर्शनार्थी आए उन्हीं का मानसिक पापों को भक्षण करना, उसके दर्शन करने से सारे पाप नष्ट होते। इनके खटखटा चोर चोर। तो अब कलयुग में चोर की भी पूजा होती है जी। ठीक है। वनवास काल में जब भगवान यहाँ आए तो दुनिया के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट आए। तो गोदावरी भी अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिताजी मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट जाना है। गोदावरी के पिता गौतम ऋषि की पुत्री थी गोदावरी। उन्होंने अपने पिता से जब आग्रह किया कि हे पिताजी मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट जाना है, तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटी मैं भगवान राम को यहीं नासिक बुलाऊंगी और यहीं नासिक बुला के आपको दर्शन कराएंगे। गोदावरी अपने पिता की बात ना मानी और अपने पिता से चोरी चोरी यहाँ आई और भगवान राम के चरण छुली। जब भगवान के चरण छुली तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांग लो बेटी, क्या मांगना है? तो गोदावरी बोली प्रभु आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, जैसे ही मैं अपने पिता से चोरी चोरी आई हूँ वैसे ही मैं जाना चाहती हूँ। जो आपने अंदर देखा होगा धनुष कुंड, वहीं से माँ गोदावरी का उद्गम है। वही जल यहाँ आता है सीता कुंड में, और यहाँ से सेकंड नंबर गुफा राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, द्वितीय गुफा में जाता है। वहाँ से जैसे ही जल नीचे कुंडों के बाद जल जमीन में गिरता है, पुनः धरती में समा जाता है। इसीलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। ऊपर देखेंगे आप लोग खटखटा चोर। वो खटखटा चोर बताते हैं कि मयंक और जयंत दो भाई थे। जो जयंत ने सीता जी के चोंच में पैर में चोंच मारी, वो जयंत था जब भगवान राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। अच्छा। और मयंक यहाँ रहता था। अच्छा। मयंक जो सीता जी को माता सुइया की छोटी बहन सुइया माता ने जो दिव्य वस्त्र दिए थे कि ना तो ये कभी फटेंगे ना पुराने होंगे, नृत्य नए होंगे, वही आभूषण जब सीता जी रख के स्नान करने लगे तो मयंक नाम का राक्षस सीता माँ के आभूषणों की चोरी करके भाग रहा था। लक्ष्मण जी पहरे में थे। उन्होंने जब शब्द वेदी बाण मारा और उस राक्षस को पत्थर का बना दिया। वो आज भी ऊपर लटका हुआ है। पूरी गुफा का पत्थर व्हाइट मिलेगा, वो काला कलर का है। इसीलिए इसका नाम खटखटा चोर पड़ा। पहले इसको आज से 40 साल पहले बांस से हिलाते थे तो खटखट हिलता था और खटखट की आवाज आती थी, तो लोकल के लोग इसको
क्षेत्रीय भाषा में खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। ऐसा यहाँ का महत्व जब वो खट है। और जो ऊपर आप लोग काट छाट नक्काशी देखेंगे सब नेचुरल है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, सब भगवान का है। जी। प्रतिमा ही देव ही गिर गुहा राख्यो रुचि बनाए, और राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। भगवान राम के आने के पहले विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं को रुच रुच के बनाया कि भगवान यहाँ आएंगे और निवास करेंगे। भगवान यहाँ आए और 11.5 वर्ष इस चित्रकूट में इस गुफा में व्यतीत किए, ऐसा यहाँ बताते हैं। तो ये प्रथम गुफा थी। जी। प्रथम गुफा में क्या क्या स्थान है? प्रथम गुफा में राम दरबार, सुइया माता, सीता कुंड और धनुष कुंड, जहाँ से माँ गोदावरी का उद्गम है। सेकंड गुफा में राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, जहाँ पे राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने स्नान किया। अच्छा, जो पानी वाली गुफा जी। है। सुइया जी की छोटी बहन सुइया देवी, इन्हीं के तपस्या से गोदावरी माता जो देखा ना सीता कुंड, यही धार आके प्रकट सुइया माता, सुइया जी की छोटी बहन सुइया, ये गुप्त गोदावरी को तपस्या से अपने बल से तपस्या से लाई। दोस्तों, प्रथम गुफा में दर्शन करने के बाद इस वक्त मैं अब पानी वाली गुफा के लिए जा रहा हूँ। पानी वाली गुफा के लिए भी जो ये फर्स्ट वाली गुफा थी, उसको उसी रास्ते से बाहर निकलकर इन सीढ़ियों के माध्यम से पानी वाली गुफा के लिए जाना होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप वीर बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो आगे में आपको पंचमुखी भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं, जिन्हें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब हम पानी वाली गुफा में प्रवेश करते हैं और आपको यहाँ पर भी दर्शन कराते हैं। जैसे ही आप इस पानी वाली गुफा में प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे तुरंत यहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है एवं इस पूरी गुफा में पानी भरा हुआ है। चलिए अब हम भी प्रवेश करते हैं। इस पानी से चलकर ही हमें इस गुफा में प्रवेश करना होगा। ये गोदावरी गंगा है। भगवान राम 11.5 वर्ष यहाँ निवास लिए, आगे से जल आ रहा है, बाहर जाके जल को समाप्ति हो गया। भगवान राम आने के पहले गुफा बन गई थी कि भगवान राम यहाँ निवास करेंगे। जल आ गया था भगवान राम आने के पहले कि भगवान ग्रहण करेंगे, जल हम भी करेंगे। अंदर से पानी जाके बाहर समाप्त हो गया, इसी का नाम हो गया गोदावरी गंगा। ये सब भगवान की जगह। सीता जी राम जी यहाँ भजन करते थे और अंदर जो हो तो स्नान करते थे। ये सब भगवान की जगह है। बोलो सिया पर रामचंद्र की जय जय। पूरी गुफा में पानी भरा हुआ है, इसीलिए इसको पूरी पानी की गुफा कहते हैं। और आप देखेंगे ऊपर तो पूरा पत्थर ही पत्थर आपको दिखेगा और पूरी की पूरी गुफा में कहीं भी सूखा नहीं है, केवल पानी ही पानी है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। जितना जितना मैं नजदीक इस गुफा के जा रहा हूँ, पानी बढ़ता ही जा रहा है। इस पानी वाली गुफा में आप देखिए पत्थर देख सकते हैं, ये कितने चमकीले यहाँ पर पत्थर हैं। इतने सुंदर पत्थर आपको जल्दी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जैसे ही इस पानी वाली गुफा के आप नजदीक जाते हैं तो ये काफी गुफा पतली होती जाती है। आप देख सकते हैं आपको पर्यटकों को निकलने में कितनी समस्या होती है। आज के इस चौथे धाम की गुप्त गोदावरी की दोनों गुफाओं के दर्शन के साथ ही आज की ये हमारी 4 धाम की यात्रा खत्म होती है। इसीलिए इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।